भागवत गीता 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का साधन। 28 श्लोक वाले गीता के इस अध्याय में परमात्मा के अक्षर और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया है। अक्षर यानी जिनका कभी क्षरण नहीं होता, समाप्ति नहीं होती और जो ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांड व्यापी हैं। अक्षर और ब्रह्म शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों स्वरूपों के वाचक हैं। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन मनन करने से परमात्मा के साथ योग हो जाता है। अर्जुन को अब लगा कि श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा ही हैं। उसका सचमुच सौभाग्य है जो वे स्वयं उनके सामने खड़े हैं। अतः उसने अपनी शंका का समाधान करने के लिए पूछा, भगवान आप मुझे बताइए कि अध्यात्म किसे कहते हैं, ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ में क्या अंतर है, मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जानता है और कैसे मिल सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे अर्जुन, अक्षर ब्रह्म वह शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती, वह अविनाशी और शाश्वत है। उस परमात्मा के नित्य स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। नाशवान जीवों के शरीर में से संबंधित गतिविधि अधिभूत कहलाती है। कामना सहित कर्म को सकाम कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं से संबंधित ज्ञान अधिदेव कहलाता है तथा परमात्मा से संबंधित कर्म अधियज्ञ कहे जाते हैं। जो परमात्मा हर जीवधारी के शरीर में विराजमान है, जिसका स्मरण अधियज्ञ है। अंत काल में शरीर त्यागते समय जो केवल मेरा स्मरण करते हैं वो मेरे स्वभाव को पा लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। शरीर त्यागते समय प्राण यदि किसी का भी स्मरण करता है तो वह उसी योनि को प्राप्त करता है जैसे भरत मुनि ने हिरण की योनि प्राप्त की थी। इसलिए हे पार्थ, तुम सदा मेरा चिंतन और स्मरण करते रहो और युद्ध रूपी कर्तव्य को भी करते रहो। अपने मन बुद्धि को मुझे समर्पित करके अपने कर्म निष्ठा भाव से करते रहोगे तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में निरंतर अपना मन लगाकर भजन करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। वो जो सर्वज्ञ है, अस्तहीन है, सूक्ष्म है, परंतु शासन करने वाला है, सूर्य के समान तेजोमय तथा सबका पालन करने वाला है। ऐसे परमेश्वर का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर त्यागता है वह उसी दिव्य परमेश्वर में लीन हो जाता है। वेदों के जानकार तथा विवेकी जन जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी जिसके लिए तपस्या करते हैं, उसी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। योगी इस विधि को अपनाते हैं। इंद्रियों को सब ओर से रोककर मन को हृदय में तथा प्राणवायु को मस्तक में केंद्रित करके जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्म ओम का चिंतन करते हुए श्वास प्राण छोड़ता है वह मुझे प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे धनंजय, जो निर्मल मन से नित्य ही मेरा स्मरण करता है उस भक्त को मैं तो सहज ही मिल जाता हूँ। समझने की बात यह है कि स्वर्गलोक आदि सभी लोक नाशवान हैं, उनको प्राप्त करके भी पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। केवल मुझे प्राप्त करने के बाद ही जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग मिलाकर चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही लंबी एक रात होती है। ऐसे दिन रात के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के शरीर से सब प्राणी जन्म लेते हैं और रात होने पर उनके शरीर में ही सब समा जाते हैं। परंतु अनश्वर जो महाविष्णु परमात्मा हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं, पर वे आत्मा भी शाश्वत हो जाती है। उस सत्यनारायण से मिल जाने पर भक्त को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। वह मेरी अनश्वर परम धाम है। यज्ञ, तप, दान, व्रतोपवास, तीर्थ आदि के सेवन से पुनः जन्म ही लेना पड़ता है। इससे ऊपर उठकर मुझ परमेश्वर में लीन होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। मैं ही अक्षर ब्रह्म हूँ। उस सत्य को जानो तथा मुझे निरंतर स्मरण करो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।